बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 10th क्लास जैसे कि हम एक तसलसल के साथ पढ़ते आ रहे हैं कि होम्योस्टेटिस आर्गन इन ह्यूमंस, कि होम्योस्टेटिस आर्गन्स ह्यूमंस के अंदर जो है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, स्किन जो है वो होम्योस्टेटिस का काम करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है एंड इवेपोरेशन का काम करती है, यानी कि जो बॉडी के टेम्परेचर को ना ज़्यादा कम होने देती है ना बढ़ने देती है, रेगुलेट करती है, और जो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स होते हैं उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है। उसके बाद फिर मैंने आपको जो है लंग्स पढ़ाया था कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच प्रोड्यूस सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती थी, वो पैदा होती थी, उसको रिलीज कर देते हैं किसके ज़रिए? किडनीज के ज़रिए, ये लंग्स के ज़रिए। लंग्स के ज़रिए जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, जो एक्स्ट्रा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बॉडी से बाहर रिलीज हो गई। तो इसके बाद जो है हम किडनी पढ़ रहे हैं, तो किडनी का जो है लाइटली से मैंने आपको जो है वो ब्रीफ किया था कि किडनी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि इसकी जो लेंथ होती है मैंने आपको बताया था वो क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर। इसका वेट जो है वो 120 ग्राम होता है, 120 ग्राम जो है इसका वेट होता है। तो इसकी शक्ल कैसे होती है? इसकी शक्ल जैसे मैंने बनाई है, बीन शेप ऑर्गन्स। तो ये क्या होते हैं? इस तरीके से बीन शेप ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो बीन शेप ऑर्गन्स फलियों की शक्ल के होते हैं। अब जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। पहला पार्ट इसका रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। तो रीनल कॉर्टेक्स कैसे होता है कि इसका जो कलर होता है डार्क रेड होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट जिसकी बात हम कर रहे हैं आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, किडनी का, तो इसका कलर क्या होता है? डार्क रेड, गहरे सुर्ख रंग का होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट वो है रीनल मेडोला। रीनल मेडोला का जो कलर होता है वो पेल रेड होता है। थोड़ी सी जो है इसके अंदर पीलाहट जो है वो मौजूद होती है, थोड़ा सा पीला कलर होता है इसका रेड के साथ। ठीक है, डार्क रेड नहीं होता बल्कि पीला सा जो है पीलाहट इसके अंदर मौजूद होती है, इसलिए इसको हम पेल रेड कहते हैं। तो इसके जो है किडनी के 2 पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट जो है रीनल कॉर्टेक्स जो कि डार्क रेड होता है, रीनल मेडोला जो पेल रेड होता है। तो किडनी जो है वो बीन शेप ऑर्गन्स है, 120 ग्राम इसका वेट हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें जी, ये जो आपको जो इस तरीके से जो नज़र आ रही है कोन शेप ऑर्गन नज़र आ रही है, देखिए किडनी के अंदर जो कोन शेप नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। तो ये जो है ये रीनल पिरामिड्स कहलाते हैं, क्योंकि कौन शेप जो ऑर्गन ये मौजूद नजर आ रहे हैं आपको, किसके अंदर वाला? रीनल मेडोला के अंदर। ये रीनल मेडोला के अंदर कौन से शेप जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। तो रीनल पिरामिड्स आप देख लें कि रीनल पिरामिड्स जो है आगे किसके अंदर जो है ये खुल रहे हैं, ये जी आगे जा रहे हैं यहाँ पर रीनल पेल्विस की तरफ। रीनल पेल्विस ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस का, यानी कि बेस ऑफ यूरेटर। ये वाली जो नाली है इसको कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं इसको? यूरेटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर किडनी से जो है वो एक वेन निकलती है, एक नाली निकलती है, एक ट्यूब निकलती है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है, यूरिन कम्स फ्रॉम यूरेटर। तो यूरिन जो है यहाँ से जो है वो कम्स फ्रॉम यूरेटर, यूरेटर के जरिए जो है वो बाहर निकलता है। तो ये जो कौन शेप ऑर्गन मैंने आपको बताया ये क्या कहलाते हैं? रीनल पिरामिड्स। और इसकी जो है ये किसके अंदर जो है वो खुलते हैं ओपन होते हैं इसके अंदर, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है वो बेस है किसकी भला? यूरेटर की। तो अब हम जो है इसके बारे में मजीद जो है देखते हैं कि ये जो मैंने आपको पार्ट ये वाली जगह है जिसके बारे में बताया था, ये क्या कहलाती है? हाइलिस। ये है जी हाइलिस। हाइलिस का जो है वो फंक्शन क्या होता है? हाइलिस का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स एंटर होती हैं या इसको लीव्स करती हैं। ठीक है, तो यहीं से जो है वो यूरेटर निकलती है। यूरेटर जो है यहीं से जो है वो निकलती है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन है, एक गड़ा सा है कॉनकेव साइड ऑफ किडनी, किडनी की कॉनकेव साइड पर। तो अब हम देखते हैं इसका जो है कि फंक्शन क्या है किडनी का। हमारे जो किडनी का जो ऐसे मैंने आपको फंक्शन बताया था कि यूरिन की फॉर्मेशन है, इसका फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन कहलाता है। हमारे जो किडनी है 2 किडनी हो गए, इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। हर गुर्दे के अंदर 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हर किडनी के अंदर 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। ईच किडनी कंटेन्स
मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि ओवर देन 10 lakhs यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा जो है वो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं हर किडनी के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, उसके पार्ट्स के हैं। इसके जो रीनल कॉर्पस और रीनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन के जो है वो 2 पार्ट्स है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हो गए इसके? 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स हो गए इसके नेफ्रॉन के। एक हो गया रीनल कॉर्पसल और दूसरा क्या हो गया? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल जो है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो रीनल कॉर्पसल के कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल आर द पार्ट्स ऑफ रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल के 2 पार्ट्स हो गए, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ये देखें जी, ये वाला इस पोर्शन की बात हो रही है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट की बात हो रही है। ये देखें जी, ये जो आपको कप शेप एरिया नजर आ रहा है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको क्या कहते हैं जी? ग्लोमेरुलस। इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यानी कि कैपिलरीज का जो क्लस्टर है, कैपिलरीज का जो गुच्छा है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, इसको जो है हम अपना बोमेन कैप्सूल कहते हैं, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये जी हमारा जो है वो बोमेन्स कैप्सूल कप शेप जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है, जाल होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये कप शेप्ड एरिया जो आपको नजर आ रहा है इसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेफ्रॉन है उसका दूसरा पार्ट शुरू होता है। दूसरा पार्ट जो है वो इसके 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बीच वाला लूप ऑफ हेनले सेंट्रल पार्ट, और जो लास्ट वाला है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आप देखें जो ये वाला पार्ट है इसका पहला बलदार हिस्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला बलदार हिस्सा। इस पहले बलदार हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं पहला बलदार हिस्सा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया दूसरा इसका जो पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी इसका हिस्सा होता है, आखिरी लास्ट पार्ट है इसका, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो है वो ट्यूब्यूल्स, पहला बलदार हिस्सा, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पहला बलदार हिस्सा, लूप ऑफ हेनले, यू शेप का। इसकी शक्ल क्या होती है? यू शेप्ड होती है। इसकी शक्ल जी यू शेप्ड होती है। और इसके बाद जो आखिरी बलदार हिस्सा कहते हैं इसको, इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसके मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके जो है वो 2 पार्ट्स हैं। पहला जो है इसका जो पार्ट हिस्सा मैंने इसकी लाइन लगा दी है, ये इसका पहला हिस्सा कहलाता है, ठीक है। ये जो आपको कप शेप नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कैपिलरीज का मैंने इस तरीके से जो है गुच्छा सा जाल सा बना दिया है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट पूरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है रीनल कॉर्पसल। क्या कहलाता है जी? रीनल कॉर्पसल। तो रीनल कॉर्पसल कहलाता है ये वाला पार्ट। इसके जो है वो 2 पार्ट्स है। पहले जो हिस्सा है इसके 2 पार्ट्स कौन से हो गए? ग्लोमेरुलस, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बोमेन्स कैप्सूल, यानी कि कप शेप जो एरिया आपको नजर आ रहा है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है ये सेकंड पार्ट है इसका। ये सेकंड पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहला बलदार हिस्सा, यू शेप का लूप ऑफ हेनले, और इसके बाद आखिरी जो बलदार हिस्सा कहलाता है आखिरी बलदार हिस्सा। बलदार हिस्सा जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो अब हम देखते हैं जो यूरिन है उसको जो फॉर्मेशन करने में जो है इसका किसका अहम किरदार है, क्योंकि ये हमारा जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर यूनिट है। हमारे किडनी के अंदर जो है ओवर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जो है नेफ्रॉन एक गुर्दे के अंदर, एक किडनी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब जो है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं इसको?
कलेक्टिंग डक्ट, तो ये जो है वो कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। ठीक है, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, डक्ट का मतलब नाली। ठीक है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, यूरिन है, यहाँ पर इसके अंदर इकट्ठे होते हैं, जिसको हम इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, आखिरी बलदार हिस्सा है, ये जो बहुत से नेफ्रॉन्स का आखिरी जो बलदार हिस्सा है, ये खुलते हैं किसके अंदर? सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। किसके अंदर खुलते हैं? सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर बना दी है, इसके अंदर जो है वो यूरिन आता है, किसमें से भला? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती हैं बहुत सारी, वो खुलती हैं किसके अंदर? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अच्छा जी, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स, ये वाले जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, ज्वाइन टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड पैपिलरी डक्ट्स, तो इस ज्वाइन होके सेवरल हंड्रेड, कई हजार, कई सौ जो है वो पैपिलरी डक्ट्स वगैरह बनाती हैं, विच ड्रेन इनटू द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इसकी बात हो रही है, ये जी रीनल पेल्विस के अंदर जो है वो खुलती हैं। तो जो बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो मिलकर आपस में पैपिलरी डक्ट्स जो बनाती हैं, और पैपिलरी डक्ट्स जो है वो किसके अंदर यूरिन को डालती हैं? ये रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस के बाद वो किसके अंदर आता है? यूरेटर में। यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि हमारा जो किडनी है, किडनी का जो बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। तो नेफ्रॉन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा जो है हमारे ईच किडनी में मौजूद होते हैं। तो इसके जो है 2 पार्ट्स, रीनल कॉर्पसल ये वाला, और दूसरा जो है वो रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो रीनल कॉर्पसल मैंने आपको बताया था, ये क्या है कि वुमेन कैप्सूल, कप शेप का एरिया, ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहला बलदार हिस्सा, लूप ऑफ हेले, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इस पर जो है वो कंसिस्ट करता है। तो किडनी जो है इसका 2 पार्ट्स मैंने आपको बताया, कौन से वाला? रीनल कॉर्टेक्स, सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है इसका वो क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स। इसका कलर क्या होता है? डार्क रेड, गहरे सुर्ख रंग का होता है, जो पहला इसका हिस्सा होता है। ठीक है, जिसको हम जो बैरूनी हिस्से को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है, जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? रीनल मेडुला। इसका कलर क्या होता है? पेल रेड होता है इसका कलर। तो इसके अंदर क्या होते हैं? ये जो आपको नजर आ रहे हैं कोन शेप जो है वो, इसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। तो ये रीनल पिरामिड्स है। ठीक है, तो रीनल पिरामिड जो होते हैं, ये इसकी जो बेस किसकी प्रोवाइड करते हैं? ये आगे जाके जो है जिसके अंदर वो खुलते हैं उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये वाला जो है रीनल पेल्विस कहलाता है। रीनल पेल्विस के बाद जो है आगे रिवर्टेड शुरू होती है।